वजीर आजम का मईशी तौर पर कमजोर तबके के लिए सब्सिडी में तोसी का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए सब्सिडी आइंदा माह भी बरकरार रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि सफरी और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दुआ है खित्ते की सूरत हाल बेहतर हो और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आए। कच्चा को महफूज और खुशहाल खित्ता बनाने के लिए जामे इकदामात का आगाज। वजीर आला मरियम नवाज का 23 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। मरकजी सड़कों के किनारे लंबे पौधों वाली फसलें लगाने पर पाबंदी आए। सिक्योरिटी अहलकारों के लिए हार्ड एरिया अलाउंस देने की बाकायदा मंजूरी। कच्चा में नादरा रजिस्ट्रेशन का आगाज। शनाख्ती कार्ड और बेफॉर्म जारी किए जाएंगे। नाजायज असलहा की वापसी के लिए खसूसी प्लान तैयार। मॉनिटरिंग डिजिटल होगी। रजाकाराना तौर पर असलहा वापस करने वालों को हुकूमत मुआवजा अदा करेगी। कच्चे के हर फर्द को तहफ़्फ़ुज़ और बाइज़्ज़त रोज़गार फराहम करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का ऐलान। बोली तरक्की और खुशहाली कच्चा के हर शहरी का हक है। हुकूमत इस इलाके को महफूज, खुशहाल और बाइज़्ज़त रोज़गार के मौके फराहम करने वाला खित्ता बनाएगी। पहली बार कच्चा के इलाके में गुज़िश्ता 5 माह के दौरान कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया। कच्चा में अमन व अमान की सूरत हाल मासी के मुकाबले में इंतहाई तसल्ली बख्श है। कच्चा में कामयाब ऑपरेशन के बाद अमन कायम कर दिया। जुराइम पेशा तंजीमों ने हुकूमत के सामने हथियार डाल दिए हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। बोली सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पहले से बेहतर है। पुलिस को मजीद जदीद आलात से लेस कर रहे हैं। कच्चे के इलाकों में जल्द नए तरक्याती मंसूबे शुरू होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे में कानून की बालादस्ती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद मुतहरिक हैं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। गंदम की खरीदारी और अवामी मसाइल पर ऐवान गर्मा गर्म बहस। अपोजिशन रुकन राना शहबाज ने गंदम पॉलिसी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत गंदम नहीं खरीद रही तो लाइसेंस चेक करने का क्या जवाब है। महकमा खुराक लाइसेंस चेकिंग के नाम पर किसानों को हरासा कर रहा है। सरकारी मुदाखलत से किसान परेशान हैं और आइंदा कोई भी गंदम जखीरा करने का रिस्क नहीं लेगा। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 4000 रुपए मन तक पहुंच चुकी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने जवाब में कहा कि मार्केट में गंदम 3700 रुपए तक फरोख्त हो रही है। हुकूमती मुदाखलत से कीमतें मुस्तहकम हुई हैं। तौंसा में एड्स के फैलाव का संगीन मामला पंजाब असम्बली में ज़ेर बहस। ऐवान को बताया गया कि तौंसा में अब तक 334 अफराद एड्स का शिकार हो चुके। मूजी मर्ज के 22 नौ मासूम बच्चे जिंदगी की बासी हार गए। कई मरीज अब भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। अपोजिशन रुकन अहमद रशीद भट्टी की तहरीक इल्तिवा पर बहस के दौरान स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने रिमार्क्स दिए कि सूरत हाल इंतहाई संगीन है। सरकारी अस्पतालों के रिटायर्ड चौकीदार तक डॉक्टर बने हुए हैं। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बताया कि गफलत बरतने वाले डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया है। ऐवान ने कार्रवाई को नाकाफी करार देते हुए मामले को खसूसी कमेटी के सपोर्ट कर दिया। पंजाब असम्बली में दी प्रोविंशियल एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी तरमीमी बिल 2026 पेश। वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने ऐवान में बिल पेश किया। अपोजिशन रुकन सरदार मोहम्मद अली की ऐवान में कोरम की निशानदही। हुकूमती रवैये के खिलाफ अपोजिशन अरकान ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर के हुक्म पर कोरम पूरा करने के लिए घंटियां बजाई गई मगर तादाद पूरी न हो सकी। पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया। पंजाब असम्बली का इजलास अब बरोज पीर दोपहर 2 बजे शुरू होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने पब्लिक पटिशन के लिए स्क्रूटनी कमेटी कायम कर दी। अवाम अहम नौयत के मामूलात की पटिशन पंजाब असम्बली में दायर कर सकेंगे। पटिशन पर कम अज़ कम
200 अफराद के दस्तखत करना लाजमी होंगे। नोटिफिकेशन जारी। स्क्रूटनी कमेटी 30 दिन के अंदर पब्लिक पटिशन पर सिफारिशात मुरतब करके स्पीकर को पेश करेगी। कैदियों में तालीम आम करने के लिए तदरीसी अमल पर फोकस करने का फैसला। जेलों में तालीमी क्लासेस शुरू करवाने के लिए आईजी जेल खाना जात ने मरासला जारी कर दिया। तालीमी क्लासेस का हिस्सा बनने वाले कैदियों को सजा में 8 रोज की माफी दी जाएगी। आईजी जेल खाना जात ने मरासला जारी कर दिया। हर जेल में कम से कम 25 और ज्यादा से ज्यादा 30 कैदियों के कम से कम 4 बैचेस बनाए जाने की हिदायत। जेलों में कमेटी तश्कील दी जाएगी जो तालीम के मयार को मद्देनजर रखकर असातिज़ा का तकर्रुर करेगी। सूबाई दारुल हुकूमत में मंकी पॉक्स तेजी से फैलने लगा। मजीद 3 अफराद में वायरस की तस्दीक। 36 साला समरा, 27 साला शफाकत अली और 30 साला शान अली में मंकी पॉक्स की अलामत। तीनों मरीज म्यू अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में ज़ेर इलाज। रवां साल मंकी पॉक्स केसेस की तादाद 36 हो गई। महकमा सेहत मंकी पॉक्स के फैलाव को रोकने में नाकाम। MS म्यू अस्पताल कहते हैं मरीजों को तमाम तरतीबी सहूलियत फराहम की जा रही हैं। हुकूमत पंजाब का महफूज जंगलात और महफूज इलाकों में कानूनी की इजाज़त देने का फैसला। पंजाब असम्बली में एक ही नौयत के तीसरा मुसविदा कानून मंजूर। पंजाब वाइल्ड लाइफ तहफ़्फ़ुज़ तरमीम एक्ट 2026 के तहत पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट 1974 में तरमीम की जाएंगी। जंगलाती इलाकों में मदनी वसाइल निकालने की राह हमवार कानूनी की इजाज़त देने की तजवीज़ मंजूर। तीनों मुसविदा कानून कानूनी मनसूबों के लिए कानूनी रुकावट थे। मुसविदा कानून की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब हुकूमत के खवातीन की तरक्की के लिए शुरू किए गए मंसूबों की तफसीलात पंजाब असम्बली में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में पंजाब में खवातीन की तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए 7 नए मंसूबे शुरू किए गए। सहर प्रोग्राम के तहत खवातीन को डिजिटल स्किल्स, खानादारी और ब्यूटिशियन ट्रेनिंग दी जा रही है। खवातीन के लिए बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर कायम, कारोबार शुरू करने के लिए मावनत फराहम की जा रही है। कारोबारी खवातीन और नौजवानों के लिए रहनुमाई और फंडिंग प्रोग्राम्स मुतारिफ करवा दिए गए। खवातीन, खेत मजदूरों, फैक्ट्री वर्कर्स और घरेलू मुलाजमीन से मुतल्लिक तफसीलात पंजाब असम्बली में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में 20,744 फैक्ट्रियों में 1,35,897 खवातीन मुलाजमीन हैं। दुकानों और तिजारती इदारों में 40,604 खवातीन काम कर रही हैं। मर्दों खवातीन मुलाजमीन के मुआवजों में इम्तियाजी सलूक नहीं। खवातीन के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन 1043 फाल रहती है, जहां हरासानी, घरेलू तशद्दुद और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर रहनुमाई दी जाती है। नॉर्मल पासपोर्ट अब 21 दिन के बजाय 14 रोज में मिलेगा। पासपोर्ट की घरों की दहलीज तक डिलीवरी के निज़ाम को मजीद मौसर बनाने का फैसला। वजीर दाखिला ने पासपोर्ट दफातर में 15 रोज तक कैशलेस निज़ाम राइज करने का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी के बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निज़ाम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। मुल्क भर में गैस बहरान बढ़ने लगा। RLNG सप्लाई मुतासिर होने से नए घरेलू गैस कनेक्शन रोक दिए गए। पहले से दी गई दरखास्तों पर अमल दरामद मुलतवी। अर्जेंट और डिमांड नोटिस जमा करवाने वालों के कनेक्शन का अमल रोक दिया गया। पाबंदी आयद होने से हजारों न्यू कनेक्शन इल्तिबा का शिकार हो गए। सीनियर जनरल मैनेजर सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन इमरान यूसुफ कहते हैं गैस सप्लाई बेहतर होते ही कनेक्शन लगाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज का स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद बढ़ाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तान ने शरह सूद बढ़ा दी, अमरीका में मुस्तहकम है, क्या ये सही टूल है? गौहर एजाज का सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पैगाम बोले मआशी दबाव को सिर्फ शरह सूद में इजाफे के जरिए कंट्रोल नहीं किया जा सकता। शरह सूद हुकूमत के कर्जे लेने के अखराजात में इजाफा करती है। मौजूदा सूरत हाल में मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त करने से अहम लागतें बढ़ सकती हैं।
हाईकोर्ट का नए सीटीओ को ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर बनाने का हुक्म। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ग्रांड ऑपरेशन के अहकाम जारी। नए सीटीओ काबिल ऑफिसर हैं। ट्रैफिक के निजाम में बेहतरी आई। शहरियों की गाड़ियों के बिलावजह चालान किए जा रहे हैं। मॉल रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ी गाड़ियों को रोका नहीं जा रहा। पीएचए को दरख्तों की कटाई पर आगाही मुहिम का आगाज करना चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। अदालत ने पाक्स बहाली पर 7 मई को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद इख्तियारात देने का फैसला। पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी एक्ट 2026 गुज़िश्ता रोज़ इजलास में मंजूर। बिल के तहत हुकूमत का मौसर फैसलों के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ कौंसिल में मेंबरान के इजाफे का फैसला। ईपी अफसरान को वर्दियाँ देने की तजवीज़ मंजूर। ईपी अफसरान की गाड़ियों पर सब्ज बत्तियाँ लगाई जाएंगी। ईपीए कार्रवाई में पुलिस की मदद भी ले सकेगी। बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की जानिब से बेहतर और सरसब्ज माहौल के लिए बड़ा इक़दाम। सूबा भर में 5,31,509 पौधे लगाए गए। महकमा माहौलियात की फैक्ट्रीज़ को ग्रीन बेल्ट्स बनाने की हिदायत। तर्जुमान साजिद बशीर बोले, आलूदगी के खात्मे के लिए सख्त रेगुलेशंस माहौलियाती कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। ये सिर्फ शजरकारी नहीं बल्कि आलूदगी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली है। 2026 में शजरकारी और ग्रीन जोन्स का दायरा मजीद वसी होगा। CSS इम्तिहान 2025 के हतमी नताइज का ऐलान। कामयाबी का तनासब सिर्फ 2.67% रहा। कामयाब उम्मीदवारों में 84 मर्द और 86 खवातीन शामिल। मजमूई तौर पर 12,792 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में शिरकत की। तहरीरी इम्तिहान में सिर्फ 355 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। इंटरव्यू के मरहले में 342 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। FPSC ने 170 उम्मीदवारों की तकर्री के लिए सिफारिशात भिजवा दी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने MBBS फाइनल प्रोफेशनल के नताइज का ऐलान कर दिया। सालाना इम्तिहानात 2025 में कामयाबी का मजमूई तनासब 90.87% रहा। इम्तिहान में 5,125 उम्मीदवार शरीक हुए, जिनमें से 4,657 कामयाब करार पाए। एना मरियम 1329 नंबरों के साथ पहली पोजीशन पर रही। फातिमा अल्ताफ ने दूसरी जबकि आयला इब्रार ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तमाम नताइज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का असातिज़ा और तुलबा से मुतल्लिक अहम मरासला जारी। स्कूलों में 30 तुलबा के लिए एक टीचर होगा। तुलबा की तादाद बढ़ने पर असातिज़ा की तादाद बढ़ाना लाजमी करार। मयार तालीम बेहतर बनाने के लिए असातिज़ा की अहलियत पर जोर। गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा को 14 माह की डिप्लोमा इन एजुकेशन की हिदायत कर दी गई। असातिज़ा की भर्ती में मेरिट और शफाफियत यकीनी बनाने का भी हुक्म। तमाम स्कूलों को ऑनलाइन डाटा अपडेट रखने की हिदायत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से लाहौर टैक्स बार के नवमुंतखब ओहदेदारान की मुलाकात। गवर्नर सलीम हैदर ने कहा कि वकला की जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद और कुर्बानियाँ तारीखी अहमियत रखती हैं। टैक्स बार वकला अपने क्लाइंट्स को टैक्स नेट में लाने के लिए आसानियाँ पैदा करें।